Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा राम। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 67 पढ़ने जा रहे हैं। तत्पश्चात प्रेम एवं भक्ति पूर्वक हृदय के साथ भक्त को भगवान विष्णु की हंसी पर ध्यान करना चाहिए, जो अत्यंत मनोहरी है। जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय चमेली के फूलों के समान उनके छोटे दांत, उनके होठों की लालिमा लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। इस रूप को हृदय में धारण करके योगी को अन्य सब कुछ देखने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। ध्यान की इस पद्धति के अनुसरण द्वारा योगी धीरे धीरे भगवान के प्रति विशुद्ध आसक्ति विकसित करता है। अति उल्लास में उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और भगवान के प्रति उत्कट प्रेमवश वे अपनी आंखों में निरंतर प्रवाहित होने वाली अश्रु धाराओं से स्नान करता रहता है। समाधि में तल्लीन ऐसे योगी के शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। योगी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, और यदि वह ध्यान भी देता है तो उसके लिए वह कार्य स्वप्न में किए गए कार्यों जैसा होते हैं। देवहूति ने कहा, हे भगवान, कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। उत्तर में भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार एक विशाल बादल उसे उड़ाकर ले जा रहे प्रचंड वायु की शक्ति को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में तल्लीन व्यक्ति प्रबल काल के अदम्य प्रवाह से अनभिज्ञ उसमें बहता चला जाता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, काल रूप में भगवान उन्हें विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उसका जीवन सदा शोक युक्त रहता है। वह अपने इस शरीर और शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है, और चाहे वह किसी भी योनि अथवा नरक में क्यों ना चला जाए, वहां मिली परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हुआ वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। अपने शरीर, पत्नी, बच्चों आदि के साथ गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन के प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव करता है। निरंतर चिंताग्नि से दहकता हुआ ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने परिवार पालन हेतु अनेक दुष्कर्म करता है और कभी न पूरी होने वाली कामनाओं को हृदय में संजोता है। वह एकांत स्थान में अपनी स्त्री के आलिंगन एवं उससे बातचीत का सुख लेता है। वह अपना हृदय और इंद्रियां उस स्त्री के हवाले कर देता है जो मायावश उसे सम्मोहित रखती है। ऐसा वशीकृत गृहस्थ अपने छोटे बच्चों की तुतलाती बोली में मंत्रमुग्ध हो जाता है और राजनीति तथा कूटनीतियों से भरे पारिवारिक जीवन में बंध जाता है। जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने के प्रयास में वह झूठ, धोखे अथवा हिंसा द्वारा धनोपार्जन करता है। पाप के बल पर कमाए अधिकांश धन को वह अपने परिवार पर खर्च करता है और स्वयं बहुत कम ही भोग पाता है। अंततः इन पापों के फलस्वरूप वह नरक का भागी बनता है। अपने व्यापार में बारंबार विफल होने पर वह अंततः मांगो, उधार लो या चोरी करो की नीति अपनाता है और अपने परिवार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि वह इसमें भी असफल रहता है तो निरंतर शोक एवं चिंता के कारण वह अपने शरीर की सुंदरता खो बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने में उसकी अक्षमता को देखकर उसकी पत्नी एवं अन्य परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं। उसकी स्थिति उस बैल जैसी हो जाती है जो बूढ़ा होने पर अपने कृपण मालिक
की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। एक समय वह जिन लोगों का पालन करता था, आज वह उन्हीं के समक्ष लाचार हो जाता है, परंतु फिर भी उसके मन में इस गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।